हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गतिशील विज्ञान क्लास 5 का आदर्श प्रश्न पत्र 2 का क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठ संख्या 4 से 6 के आधार पर को में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखिए। प्रत्येक के लिए क्या करना है? एक शब्द लिखना है। एक में वायु में उड़ने वाले जंतु को कहते हैं। वायु में उड़ने वाले जंतु को क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं, जिसे हम नभचर भी कहते हैं। दूसरा नंबर, वे जंतु जो अपनी गीली त्वचा से सांस लेते हैं। वैसे जीव जो अपने गीली त्वचा से सांस लेते हैं क्या कहते हैं? मेढक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेढक। तीसरा नंबर, बाहरी कारणों से होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? बाहरी क्रियाओं से जो होने वाली प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। 4 में, पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु जो समूह में रहता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु जो समूह में रहता है, कौन सा जंतु है? हाथी है। कौन सा जंतु है? हाथी है। अगले क्वेश्चन, ख में निम्नलिखित में से गलत शब्द को काटिए। क्या करना है? गलत शब्द को काटना है। एक में, जंतु कीट छेदों द्वारा शोषण लेते हैं। जंतु कीट जो होते हैं छेदों द्वारा शोषण करते हैं? नहीं, गलत। जंतु कीट जो होते हैं वह फेफड़े द्वारा शोषण लेते हैं। अगले क्वेश्चन, दूसरा में, मनुष्य के शिशु को वैक्स होने में 20 या 22 वर्ष लगते हैं। तो मनुष्य के शिशु को वैक्स होने में 20 या 22 वर्ष लगते हैं। तो ये सही है। तीसरा नंबर, रसोई घर में प्रकाश होने पर कॉकरोच मच्छर भाग जाते हैं। रसोई घर में प्रकाश होने पर कॉकरोच या मच्छर क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो ये सही है। अगले क्वेश्चन, 4 में, उत्तरी ध्रुव के पक्षी का नाम स्पूनबिल या आर्कटिक टर्न है। उत्तरी ध्रुव के पंछी का नाम स्पूनबिल या आर्कटिक टर्न है। तो ये सही है। अगले क्वेश्चन, गौ में बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल में पाए जाने वाले जंतु के नाम लिखे। वे जंतु का नाम बताना है जो जल में पाए जाते हैं। तो जल में पाए जाने वाले जंतु को जलचर कहते हैं। और जल में कौन कौन सा जंतु पाया जाता है? तो जल में पाए जाने वाले जंतु निम्नलिखित हैं: मेढक, सांप, मछली, मगरमच्छ आदि। अगले क्वेश्चन, दूसरा में बोल रहा है, जंतु अपने भोजन की तलाश कैसे करते हैं? जंतु जो होते हैं अपने भोजन के तलाश कैसे करते हैं? जंतु भोजन के तलाश गति करके करते हैं। वे अपना भोजन दूसरे जीव पौधे से ग्रहण करते हैं। जंतु जो होते हैं अपना भोजन गति करके प्राप्त करते हैं और वे भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं या पौधों से ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन, 4 में बोल रहा है, देशांतर का अर्थ क्या है? देशांतर का अर्थ क्या है? देशांतर का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना।
क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। कुछ पक्षी व कीट ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। कुछ पक्षी या कुछ कीट ऐसे होते हैं जो भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इनके भ्रमण का तात्पर्य अनेक आश्रय की खोज तथा प्रजनन करना होता है। वे भ्रमण इसलिए करते हैं ताकि उनके आश्रय की खोज कर सके और प्रजनन कर सके। इसलिए जंतु जो होते हैं वह देशांतर करते हैं। अगले क्वेश्चन 4 में बोल रहा है शीत रक्त वाले 2 जंतुओं के नाम बताएं। शीत रक्त वाले 2 जंतुओं का नाम बताना है। मेढक तथा छिपकली। मेढक तथा छिपकली शीत रक्त वाले जंतु हैं। अगले क्वेश्चन घ में बोल रहा है निम्न चित्र को पहचान कर उनके नाम बताएं। निम्न चित्र को पहचान कर क्या करना है? उनका नाम बताना है। आप देख सकते हैं ये किसका चित्र है? तो ये कंगारू का चित्र है। ये कंगारू है। तो कंगारू जो होता है बच्चे को जन्म देता है, वो अंडा नहीं देती है। ये एक स्तनधारी जंतु है। वैसे जीव जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? स्तनधारी जंतु कहलाते हैं। और ये फुदक फुदक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। यहाँ पे जो चित्र पे दिख रहा है ये कौन सा पक्षी है? पेंगुइन पक्षी है। कौन सा पंछी है? पेंगुइन पक्षी है। अगले क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि चित्र में जो दिया गया है इसका नाम बताना है। इसका चित्र है स्टारफिश। स्टारफिश मछली का नाम है। स्टारफिश मछली है ये इस चित्र में। यहाँ पे चित्र है, इसका नाम बताना है। साइबेरिया बुगला है। साइबेरिया बुगला है। अगले क्वेश्चन ड़ में बोल रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। 1 में जंतु जो अपने अगले पैरों को हाथ के रूप में प्रयोग करते हैं। वैसा जंतु का नाम बताना है जो अपने अगले पैरों को हाथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बंदर, गिलहरी, ये दोनों। तो वे जंतु जो अपने अगले पैरों को हाथ के रूप में प्रयोग करते हैं बंदर और गिलहरी दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन दूसरा नंबर में बोल रहा है मिठाई के प्रति आकर्षित होते हैं। मिठाई के प्रति आकर्षित होते हैं छिपकली, चींटी, गिलहरी। तो मिठाई के प्रति आकर्षित होने वाले जंतु या कीट क्या होते हैं? चींटी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन 3 नंबर में बोल रहा है यह जंतु सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं। वैसे जंतु का नाम बताना है जो सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं। चमगादड़, कॉकरोच, मेढक। तो वे जंतु चमगादड़ हैं जो सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। इसलिए चमगादड़ जो होते हैं रात में ही उड़ते हैं। चमगादड़ एक स्तनधारी जंतु है। वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। चमगादड़ रात को दिखाई देता है और सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इसलिए चमगादड़ रात को ही निकलते हैं
और सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन, 4 में बोल रहा हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा राष्ट्रीय पशु है हाथी, भालू, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आंसर थे। आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल घंटी को दबाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।